हर रोज जनसंपर्क न्यूज चैनल पर सुबह ओम 7 बजे प्रणाम करो योग रहो नमस्कार। निरोग आज की कार्यक्रम में सुबह राकेश योगी के सुबह साथ 30 ब्रह्म मिनट्स वेला मॉर्निंग में योगा सेशन। योग का जो कार्यक्रम है उसमें आपके साथ हाजिर हुए हैं। और दुनिया में सबसे आसान काम स्वस्थ रहना, इसको हमने इतना कठिन बना दिया है कि हाहाकार मची है रोगों की पूरी विश्व में। हर कोई व्यक्ति बीमार है, हर कोई व्यक्ति दुखी है, हर कोई व्यक्ति कोई ना कोई कष्ट लेकर घूम रहा है। अगर सुबह सुबह हम 1 घंटा अपने शरीर के लिए लगाते हैं, 1 घंटा अपने शरीर के लिए समय निकालते हैं, तो हम जीवन भर स्वस्थ रह सकते हैं। तो आओ आज हम योग सत्र का आरंभ करते हैं। लंबा गहरा श्वास लेंगे 3 बार और 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, गायत्री मंत्र का जाप करेंगे, महामृत्यु मंत्र का जाप करेंगे। जितना ज़्यादा समय हम शुभ कार्य में लगाएंगे, जितना ज़्यादा समय हम भगवान की भक्ति में लगाएंगे, जितना ज़्यादा समय हम योग में लगाएंगे, उतना हमारा भीतर शुद्ध होता चला जाएगा, उतना ही हमारे भीतर के विकास समाप्त होते चले जाएंगे। लंबे गहरे श्वासों के साथ ओम का उच्चारण करना, गायत्री मंत्र का जाप करना, महामृत्यु मंत्र का जाप करना। तो लंबा श्वास लेना। जब भी भक्ति करने बैठे, जब भी योग करने बैठे, तो पूरी एकाग्रता के साथ बिल्कुल सीधे बैठे, लंबा श्वास लेना। तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनं मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ अस्तु मा सद्गम्यः तमसो मा ज्योतिर्गम्यः मृत्युर्मामृतं गम्यः। ॐ शांति शांति शांति। ऐसे जब हम सुबह सुबह दिन की शुरुआत मंत्रों के साथ, ओम के उच्चारण के साथ, गायत्री मंत्र के साथ और योग के साथ, भगवान की भक्ति के साथ जब करते हैं, तो हमारे भीतर के जो भी विकार हैं, जो भी आलस्य है, जो भी कष्ट है, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। मानव जीवन में हमें मिला है और सारी शक्तियां हमारे भीतर हैं। स्वयं परमपिता परमेश्वर हमारे भीतर विराजमान है। ये सब कुछ जानते हुए भी हम कष्ट में हैं, हम भोगों में हैं, हम दुखी हैं, हम दरिद्र हैं। इन्हीं शक्तियों को तो हमने जगाना है। तो कल हमने कुछ आसन किए, वज्रासन, सिद्धासन, पद्मासन, सुखासन, एक एक आसन में बैठने का अभ्यास है।
कम से कम एक आसन में 15-15 मिनट, एक घंटा, आधा घंटा, एक घंटा बैठने का अभ्यास हमें होना बहुत जरूरी है। जब तक हम अपनी बॉडी को, अपनी इंद्रियों को अपने वश में नहीं करेंगे तब तक हमें लाभ नहीं मिलेगा। एक स्थान पर बैठने का अभ्यास हमें होना बहुत जरूरी है। एक स्थान पर काफ़ी समय, 1 घंटा बैठने का अभ्यास हमें होना बहुत ही आवश्यक है। जब तक एक स्थान पर बैठने का अभ्यास नहीं होगा, आंखें बंद करने का अभ्यास नहीं होगा, तब तक हम स्वस्थ नहीं हो सकते, तब तक हम कुछ बड़ा कार्य नहीं कर सकते। तो आज हम कुछ एक्सरसाइज करते हैं, हल्की सी त्रिकोणासन। इससे एक्सरसाइज भी होती है और आसन भी हो जाते हैं। ऐसे दंडासन में बैठना, और सर्दी है तो उस सर्दी को भगाने के लिए ये आसन भी बहुत महत्वपूर्ण है, और मोटापा भी कम होता है इससे। त्रिकोणासन, ऐसे दोनों हाथ साइड में खड़े करने, ऐसे बिल्कुल सीधे। जब भी करें तो पूरी विधि पूर्वक, और आंखें बंद रखना, लंबे श्वास लेना, लंबे श्वास छोड़ना। तो ऐसे दाएं हाथ को बाएं पांव से, और सिर पूरा पीछे की ओर मुड़ा हुआ, हाथ हथेली को, उंगलियों को, हाथ को ऐसे देखते हुए, ऐसे पूरे, ऐसे कंधे के पूरे बराबर, ऐसे। और फिर श्वास लेके फिर दूसरी तरफ ऐसे। जब हम इसको पूरी विधि पूर्वक, पूरी गति के साथ, पूरी तीव्रता के साथ, पूरी लगन के साथ जब करते हैं तो मोटापा तो कम होता ही है, हमारे भीतर का जो अज्ञान है वो भी समाप्त होता है। तो लंबे लंबे श्वासों के साथ लगातार इसमें लीन हो जाना। जब भी एक क्रिया करें तो उसमें लीन हो जाना, उसमें समा जाना। अपने भीतर के रोग को महसूस करते कि मेरा रोग समाप्त हो रहा है, मेरा मोटापा समाप्त हो रहा है। पूरी एकाग्रता के साथ अपने भगवान को अपने भीतर महसूस करना। ऐसी 1 घंटा केवल भगवान के लिए, अपने शरीर के लिए। जो 1 घंटा सुबह सुबह योग करेगा, भगवान की भक्ति करेगा, वो स्वस्थ रहेगा। ऐसे हर घर में योग होना चाहिए, हर घर में भगवान की भक्ति होनी चाहिए। सुबह सुबह सबको जल्दी उठना चाहिए, नहीं तो सारे बच्चे बड़े 8 बजे से पहले उठ नहीं पाते हैं। सर्दी है, ठंड है, और बच्चे ना कहना माने हैं, कोई नशे की ओर जा रहा है, कोई गलत आदतों की ओर जा रहा है, सब घर में परेशान है। तो हमने अगर एक आदत पकड़ ली सुबह सुबह कि योग करना है, भगवान की भक्ति करनी है, और करनी है तो करनी है, सुबह 1 घंटा लगाना है तो लगाना है। अगर ये आदत, ये अभ्यास हमारे जीवन में उतर गया तो सारे रोग समाप्त हो जाएंगे, सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। तो ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ लगातार करना। एक दिन भी हमारा बिना योग के, बिना भक्ति के ना हो, एक दिन भी ना छूटे। ऐसा स्वभाव हमारा बन जाए, बिना योग के रहा ना जाए, ऐसा नशा हमारे भीतर हो जाए, तो हम स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे। ऐसे जीवन में हर कोई खुश रहना चाहता है, प्रसन्न रहना चाहता है, लेकिन उस प्रसन्नता के लिए हम अपने भीतर कष्ट नहीं देते, और बिना कष्ट के, बिना पुरुषार्थ के हमारे भीतर प्रसन्नता नहीं आ सकती। तो सुबह सुबह जागना, सबको जगाना, बच्चों को जगाना, और कम से कम ओम का उच्चारण करना, गायत्री मंत्र का जाप करना, भस्त्रिका करना, लंबे लंबे श्वास लेना, ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। ऐसे हमारे ऋषि मुनि 100-100, 200-200 साल जीने वाले व्यक्ति रहे हैं। ऐसे तो हम उनकी तो संतान है, हम तो भगवान की संतान है, हमारा वही DNA है, लेकिन हम भटक गए हैं। अब हमें पथ पे चलना पड़ेगा, हमें सही रास्ते पे चलना पड़ेगा, योग के मार्ग पे चलना पड़ेगा, योग के रास्ते पर चलना पड़ेगा। तब जाके हमारे परिवार अच्छे होंगे, तब हमारे रिश्ते अच्छे होंगे, नहीं तो रिश्तों में दरारें पड़ रही हैं। ऐसे कोई किसकी बात नहीं मान रहा है,
ये तब मानेंगे जब हम सब एकजुट होकर योग करेंगे। लंबे लंबे श्वासों के साथ इसे लगातार करना, बिना रुके बिना थके। ऐसे मोबाइल बंद रखना, बिल्कुल साइलेंट, किसी की बात ना सुनना, केवल 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 भगवान की भक्ति में ध्यान देना। सुबह सुबह सब अगर इस कार्य में लग जाएं तो सारे दुख, सारी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। ऐसे लंबे लंबे से एक एक क्रिया को लंबे लंबे समय तक करना, बिना रुके बिना थके, लगातार, पूरे पागलपन की तरह, पूरे नशे की तरह। ऐसा नशा हो कि पूरा जीवन नशे में गुजरे। भगवान की भक्ति का नशा, योग का नशा, ऐसा नशा। नहीं तो लोग शाम को नशा करते हैं, सुबह उतर जाता है, फिर भी उदास रहते हैं, बीमार हो जाते हैं। तो हमने नशा करना भक्ति का, योग का, सेवा का। तो ये इसकी नशे की आदत डालनी है, योग के नशे की आदत, भगवान के भक्ति के नशे की आदत। ऐसे ऐसे रोज सुबह सुबह ऐसे, जो सुबह सुबह 1 घंटा लगाएगा उसको बुरे नशे की आदत नहीं पड़ेगी। वो कभी भी गलत नशा नहीं करेगा, वो भगवान की भक्ति का नशा करेगा। ऐसे 10-10 मिनट, कम से कम न्यूनतम समय जो है 10 मिनट। 10 मिनट तक तो मैं रुकना नहीं है। 10 मिनट किसी की बात नहीं सुन, केवल भगवान को ध्यान में लेते हुए, भगवान का ध्यान करते हुए, भगवान को भीतर महसूस करते हुए कार्यों में लीन रहना। अगला पश्चिमोत्तानासन, लंबा श्वास लेना पीछे की ओर, श्वास छोड़ना की वजह से। ऐसे अगर पीछे हम लेट सकते हैं तो पीछे लेट सकते हैं। ऐसे पूरी एकाग्रता के साथ लगातार। ऐसे सबसे बड़ा समाज सेवा का कार्य है अपने आप को स्वस्थ रखना, अपने आप को सुधारना। जो अपने आप को सुधार लेगा वो समाज का सबसे बड़ा सेवा का कार्य कर रहा है। अपने आप को सुधारना ही समाज सेवा का बड़ा कार्य है। पहला कार्य अपने आप को सुधारना, अपने आप को निरोगी बनाना, अपने आप को स्वस्थ करना। सबसे आसान काम है, इसको हमने कठिन बनाया है। लंबा श्वास लेना तो पीछे की ओर और श्वास छोड़ना तो आगे की ओर। लगातार हमें बड़े आसन करने की आवश्यकता नहीं। अगर हम ये छोटे छोटे आसन भी कर लेते हैं तो भी हमारा शरीर शुद्ध हो जाएगा। ऐसे बिना रुके बिना थके, लगातार ऐसा। कभी कभी क्या होता है कि आलस्य आ जाता है कि कोई बात नहीं, अब 2-3 बार किया छोड़ दो। नहीं, पूरा पागलपन कि मुझे पसीना बहाना है, कि मुझे लगातार थकना है। सुबह सुबह जो एक बार पूरे शरीर से पसीना बहाएगा वो कभी दुखी नहीं रहेगा, वो सबके काम आने वाला व्यक्ति बनेगा, वो माता पिता की सेवा करेगा, वो राष्ट्र की सेवा के लिए 24 घंटे तैयार रहेगा। ऐसे लगातार ऐसे लगातार। अगर ज्यादा मोटा व्यक्ति है, वो लेट कर नहीं उठ सकता, तो वो ऐसे ऐसे घुसता है। ऐसे हाथ सीधे, ऐसे ऐसे
पहले अपने आप को अच्छा बनाना, अपने आप को निरोगी बनाना, ऐसे। और जो व्यक्ति करेगा वही लाभ लेगा। देखने से सुनने से कोई लाभ नहीं मिलने वाला। केवल पुरुषार्थ करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, समय को करना पड़ेगा, समय को समय निकालना पड़ेगा, तब जाकर हम स्वस्थ होंगे, तब जाकर हम निरोगी होंगे। ऐसे 99% हमें दवाई की आवश्यकता नहीं पड़ सकती, 99% हमें हॉस्पिटल में नहीं जाना पड़ेगा। 1% इसलिए कि कहीं आपातकाल स्थिति, कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं टूट फूट हो जाती है, तब जाकर हमें हॉस्पिटल की आवश्यकता पड़ती है। नहीं तो 99% हमें नहीं जाने की आवश्यकता है। जो सुबह सुबह 1 घंटा 2 घंटे योग करेगा उसको एक भी दवाई खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसे ऐसे ऐसे। अब चक्की आसन, दोनों हाथों को ऐसे उंगलियों को इंटरलॉक करेंगे और फिर पीछे की ओर ऐसे श्वास लेना, पीछे की ओर और श्वास छोड़ना आगे की ओर ऐसे लगातार ऐसे। सारी क्रियाएं हो रही है, लंबा श्वास चल रहा है, बस्ती का हो रही है, एक्सरसाइज हो रही है, पसीना बह रहा है, भगवान की भक्ति हो रही है। लोग बोलते हैं योग से क्या होता है? योग से जो करेगा उसको महसूस होगा कि योग से क्या होगा। हमारा शरीर शुद्ध होगा, हमारे भीतर के विकार समाप्त होंगे, हमारे भीतर में खुशी आएगी, प्रसन्नता आएगी, जिसके लिए भगवान ने भेजा है। भगवान ने इसलिए भेजा है कि आप धरती पे जाकर प्रसन्न रहो, यहाँ का आनंद लीजिए। आनंद कहाँ? तो रोगों में ही, भोगों में हम बट गए हैं, दुख दरिद्रों में बट गए हैं। तो हमने सुबह सुबह योग, भगवान की भक्ति, ऐसे लंबे लंबे श्वास लेना और पूरे आगे की ओर, पूरा पीछे की ओर। जब पीछे आना तो श्वास लेना, तो जब आगे जाना तो श्वास छोड़ना, पूरे आनंद पूर्वक, पूरे मजे मजे से, ऐसे पूरी एकाग्रता के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, ऐसे। इतना आसान कार्य और आलस्य के कारण हम कर नहीं पाते। ऐसे कितना आनंद आता है जब सुबह सुबह भगवान की भक्ति हो, योग हो और पूरा पसीना बहे। ऐसे अब दूसरी तरफ से ऐसे लंबे लंबी श्वास साथ, ऐसे 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 पूरे आनंदमय होकर, ऐसे ऐसे लंबा श्वास लेना, लंबा श्वास। 1 घंटा आधा घंटा मुझे नहीं रुकना है, कुछ नहीं सोचना है, केवल एक ही विचार, भगवान को ध्यान में रखते हुए अपना कार्य में लगे रहना और उस कार्य में पूरी शक्ति लगाना, उस कार्य में पूरा ध्यान लगाना। ऐसे 1 घंटा केवल अपने शरीर के लिए। ऐसे तो पहला कार्य हमारा अपने शरीर को स्वस्थ रखना। ऐसे ऐसे जितनी ज़्यादा बार, 25 बार, 50 बार, 100 बार, जो मोटे हैं, और हफ्ते में आपका 1-2-2.5 किलो वेट कम हो जाएगा। ऐसे अब करेंगे हम बटरफ्लाई, दोनों ऐसे दंडासन में बैठना। देखो बड़े ऐसा नहीं जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं करना, बड़े आराम से, मजे मजे। ये नहीं कि मेरे पास समय नहीं है, आपके पास समय अगर लेट का आधा घंटा है तो हम आधा घंटा पहले उठिए,
जो आप सो के समय बिता रहे हैं उसमें आप उठ जाइए, जल्दी 5 मिनट उठ जाइए और समय ज़्यादा से ज़्यादा समय लगाइए कि मुझे सारे ही क्रियाएं करनी है, सारा ही प्राणायाम करना है। तो उसके लिए तो समय निकालना पड़ेगा। तो जिसके पास कम समय है वो कम समय में पूरी एकाग्रता के देखो, जितना समय है उसमें पूरी शक्ति लगाना, चाहे आधा घंटा था आधे घंटे में पूरी शक्ति लगाना, और जो 1 घंटा तो 1 घंटे में पूरी शक्ति लगाना। तो अब करेंगे बटरफ्लाई, दोनों पाँवों को ऐसे जोड़ते जैसे और ऐसे, और हाथों को ऐसे इंटरलो करके ऐसे लंबे श्वास लेना, लंबे श्वास छोड़ना, आंखें बंद रखना, मेरुदंड सीधा रखना से ऐसे पूरी भक्ति के साथ पूरा आनंद लेना। आधे घंटे में पूरा शक्ति लगाना, पूरी शक्ति लगाते हुए कार्य करना, पूरा आनंद लेना। लंबा श्वास लेना, लंबा श्वास। एक भी व्यक्ति बीमार नहीं होना चाहिए, एक भी व्यक्ति दुखी नहीं होना चाहिए। तो सुबह सुबह जो व्यक्ति योग करेगा वो स्वस्थ लगातार लंबे श्वास लेना, लंबे श्वास छोड़ना, और गति अपनी शक्ति के अनुसार पूरे एकाग्रता के साथ आंखें बंद रखना, भीतर पिता परमेश्वर को महसूस करना, उनसे बात करना, ओम का उच्चारण करना। जो जैसा अनुकूल है, जिसको जैसा अनुकूल लगता है वो वैसा कर सकता है। जिस भी पिता परमेश्वर का ध्यान करते हैं उसका ध्यान करते हुए कार्य करना, अपने रोगों पे ध्यान देना कि मुझे ये रोग है और उसको मैंने समाप्त करना है, और वो समाप्त हो रहा है, वो ठीक हो रहा है, ऐसा महसूस करना। सुबह उठते ही गर्म पानी का सेवन करना, ये छोटी छोटी बातें हैं। लंबा श्वास लेना, लंबा श्वास छोड़ना, पूरा लंबा श्वास लेना, पूरा लंबा श्वास छोड़ना। ऐसे ये हो गया बटरफ्लाई। अब हम वज्रासन में बैठेंगे। पहले एक टांग को ऐसे बड़े प्रेम से, किसी भी आसन में कोई झटका न दें, कोई जल्दबाजी ना करें, बड़े प्रेम पूर्वक से बैठें। पूरी बात जब भी हम एक स्थान पर बैठें तो पूरी एकाग्रता के साथ, कोई शोर नहीं, कोई हलचल नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। 1 घंटा बिल्कुल शांत होकर अपने कार्य में लीन हो जाना, पूरी मस्ती के साथ ऐसे। अब लंबे श्वास लेंगे, लंबा श्वास, आंखें बंद रखें। जो व्यक्ति 1 घंटा आंखें बंद रखेगा, अपने आप को मौन अवस्था में बैठकर भगवान का तप करेगा, वो व्यक्ति कभी दुखी नहीं हो सकता। योग का मतलब ही है भगवान से जुड़ना, अपने आप को पहचानना, अपनी शक्तियों को जुड़ाना, अपने दुखों को दूर भगाना। ये तब हुआ जब हम एक स्थान पर बैठकर शांत होकर एकांत में बैठकर भगवान को महसूस करते हुए अपना कार्य करें। अब करेंगे मुंडूकासन, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद,
और लंबा श्वास लेना, लंबा श्वास छोड़ना। श्वास निकालते ही पेट को हल्का सा अंदर की ओर खींचना। देखो मंडूकासन बड़ा विधि पूर्वक है, ऐसे नहीं कि ऐसे ही हम नीचे की ओर हुए ऐसे ऊपर की ओर, ऐसे नहीं। जब तक किसी विधि का पता न हो, कार्य का पता न हो, उसका लाभ मिल जाए। नुकसान योग से कोई नहीं होने वाला, लेकिन विधि मालूम होनी चाहिए। और गति जो है वो अपनी शक्ति के अनुसार है। ये नहीं कि आप गति तीव्र गति से करें, आपको हार्ट की समस्या, आपको फेफड़ों में समस्या, तो आपको कुछ तकलीफ हो सकती है। लेकिन अगर हम आराम आराम से करते हैं तो कोई भी रोगी है, चाहे कोई व्यक्ति कैसा भी है, उसको कोई नुकसान नहीं होने वाला। बड़े प्रेम रूप से श्वास लेना, रोगी है तो बड़े प्रेम रूप से श्वास लेना, धीरे श्वास को छोड़ना, बड़े आराम से झुकना, बड़े आराम से उठना, ये कुछ विधि है। तो मंडूकासन, दोनों मुट्ठियों को ऐसे बंद करना और श्वास को भरना पहले, फिर भरते हुए श्वास को बाहर निकाल देना। श्वास निकाला, फिर पेट को अंदर की ओर खींचा। खींचने के बाद मुट्ठियों को, इन अंगूठे जो मुड़ में यहाँ दोनों को नाभि के दाएं बाएं ऐसे लगाना और हल्का सा अंदर की ओर धकेलना और फिर धीरे 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 बड़े आराम से ऐसे झुक जाना। ऐसे जितना व्यक्ति झुक सकता है अपनी शक्ति के अनुसार झुकना। ये नहीं कि मुझे जबरदस्ती, हल्का सा। जब हम थकते हैं तो हल्का सा टाइम बढ़ा देना, ज्यादा ना, हल्का सा टाइम बढ़ाते हुए फिर वापस ऐसे आ जाना। कि मैं थक गया तो मैं जबरदस्ती करूँगा, जबरदस्ती नहीं करना, हल्का सा 2, 3, 4 सेकंड ज़्यादा लगा सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। ये रोगियों के लिए। और जो व्यक्ति स्वस्थ है वो कंपटीशन कर सकता है हल्का सा, कि मुझे 2 मिनट या 1 मिनट या 3 मिनट रुकना तो रुकना है। स्वस्थ व्यक्ति रुक सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन रोगियों के लिए विशेष ध्यान कि वो जबरदस्ती ना करें। बड़े प्रेम पूर्वक से नीचे की ओर आए। ये मधुमेह के लिए आज समस्या मधुमेह की है, शुगर की है, हार्ट की है, फेफड़ों की है, बहुत ज़्यादा समस्या है। और जो व्यक्ति लंबे लंबे श्वास लेगा और बड़ी एकाग्रता के साथ, बड़े प्रेम पूर्वक के साथ करेगा तो एक भी समस्या उसके भीतर नहीं रहेगी। तो ऐसे बड़े प्रेम पूर्वक से झुकना। और जो व्यक्ति, मैंने कहा कि जो व्यक्ति थोड़े अस्वस्थ है वो अपनी शक्ति के अनुसार बड़े प्रेम पूर्वक से नीचे की झुके और बड़े प्रेम पूर्वक से ऊपर की ओर आए, ऐसे। और जो व्यक्ति स्वस्थ है वो चाहते कि मुझे कभी मधुमेह की समस्या न हो, शुगर की समस्या ना हो, मुझे हार्ट की समस्या न हो, मुझे फेफड़ों की समस्या हो, मुझे किडनी की समस्या न हो, तो वो ज़्यादा समय वो तप कर सकते हैं, वो तपस्या कर सकते हैं। ज़्यादा तप करना, ज़्यादा तपस्या करना ये युवाओं का काम है। तो ऐसे ही यहाँ हम कम से कम 2 मिनट भी रुक सकते हैं, स्वस्थ व्यक्ति 5 मिनट भी रुक सकते हैं। और आंखें बंद रखना, श्वास लेना, श्वास छोड़ना, इसमें कपालभाति भी हम कर सकते हैं। और आंखें बंद रखना, भगवान का ध्यान करना, भगवान को अपने भीतर महसूस करना, उनसे बात करना कि हे परमपिता मेरे रोगों को दूर करो, मेरे कष्टों को दूर करो। ऐसे पूरी एकाग्रता के साथ जब हम भक्ति के साथ करते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ होता है। ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा समय रुकने से एक भी रोग हमारे भीतर नहीं होना चाहिए, एक भी कष्ट हमारे भीतर नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार लंबा श्वास लेना, लंबा श्वास छोड़ने से आप शस्त्रासन करेंगे, दोनों हाथों को ऐसे रखेंगे और बिल्कुल बाजुओं को सीधे रखना ऐसे। और बिल्कुल सीधे मेरुदंड, हमारी जो रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, हमारा जो चेहरा बिल्कुल सामने होना चाहिए, आंखें कोमलता से बंद होनी चाहिए। पूरी भक्ति पूर्वक जो अवस्था होती है वैसी अवस्था होगी। जब भी योग करें तो जैसे हम भक्ति पूर्वक अवस्था में बैठते हैं कि हम भगवान की भक्ति करें, ऐसा भाव हमारे भीतर जब होगा तो हम स्वस्थ होंगे, हम निरोगी होंगे। ऐसे अब लंबा श्वास लेना
लंबा श्वास लेते हो धीरे 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 ऊपर की ओर और धीरे 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 नीचे की ओर ऐसी ऐसी। और मैंने पहले भी कहा कि रोगी व्यक्ति अपनी शक्ति के अनुसार ज़्यादा कष्ट न देते हुए बड़े कम समय जितना उसकी शक्ति उतने समय ठहरना। और युवा व्यक्ति निरोगी व्यक्ति जितना ज़्यादा जितनी ज़्यादा तपस्या करेगा वो उतना ही निकटता चला जाएगा। ऐसे ऐसे ऐसे। अगर बाकी कल मैंने बताया कि आपको 4 आसन जैसे सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, वज्रासन। जैसे वज्रासन में हम बैठे हैं, अगर हम वज्रासन में बैठ के भी भस्त्रिका कर सकते हैं, वज्रासन में बैठ कर भी अनुलोम विलोम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम सुखासन में बैठे हैं या सिद्धासन में बैठे, लेकिन सब आसन में हमें बैठने का अभ्यास होना चाहिए। वज्रासन में बैठने का भी कम से कम आधा घंटा 1 घंटा बैठने का अभ्यास होना चाहिए। सुखासन में बैठने का अभ्यास होना चाहिए। सिद्धासन में बैठने का भी हमें अभ्यास होना चाहिए। सिद्धासन में बैठने का भी हमें अभ्यास होना चाहिए। तो आज हम वज्रासन में बैठ कर ही भस्त्रिका करेंगे। तो ऐसे ध्यान मुद्रा में ऐसे बैठना और लंबे जैसा जिसको अनुकूल है। वज्रासन में कम से कम यही एक आसन जो खाना खाने के तुरंत बाद हम बैठ सकते हैं। ये आसन वज्रासन खाना खाने के बाद हमें कम से कम 15 मिनट इस अवस्था में जो व्यक्ति बैठेगा उसको पेट की समस्या नहीं, उसको गैस की समस्या नहीं, उसका पेट पाचन तंत्र अच्छा होगा। तो ऐसे बैठना, ऐसे बैठ सकते हैं। और लंबा श्वास लेना, लंबा श्वास छोड़ना। ऐसे ये हो गया वज्रासन। और ऐसे हम सिद्धासन में, ऐसे सिद्धासन में भी हम भस्त्रिका कर सकते हैं, जिसको जैसे अनुकूल लगे। और पद्मासन में भी हम भस्त्रिका कर सकते हैं, ऐसे पद्मासन जाके ऐसे बैठ जाओ। और चाहे वज्रासन है, चाहे सिद्धासन है, चाहे पद्मासन है, चाहे सुखासन है, जिस आसन में हम बैठ गए उसमें कम से कम 1 घंटा, सारे आसन में 1 घंटा, आधा घंटा, 1 घंटा बैठने का हमें अभ्यास डालना ही पड़ेगा। जब तक हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां हमारी बस में नहीं होंगी तब तक हमारे भीतर की रोग समाप्त नहीं होगी। ऐसे तो अब हम आज का समय जो है पूरा हो गया है और कल हम फिर सुबह 7 बजे मिलेंगे। तो आज हम शांति पाठ कर लेते हैं। लंबा गहरा श्वास लेना। ऐसे